हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल को किस तरह से लिखते हैं, और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल को और बेटर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्स है यहाँ पर, चूज़ एन इंगेजिंग टॉपिक फॉर योर रिसर्च पेपर। यानी कि आपको एक इंगेजिंग टॉपिक चूज़ करना है अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका रिसर्च पेपर का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो आपको अपने रिसर्च के लिए एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो इंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और आपकी रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको साइट करें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपकी रिसर्च को साइट करते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च में कोट करते हैं, आपकी रिसर्च का रेफरेंस देते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है पब्लिकेशन का। नेक्स्ट टिप है अनबाइज्ड एंड न्यूट्रल लैंग्वेज। हमें अपने रिसर्च आर्टिकल में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना है जो अनबाइज्ड हो और न्यूट्रल हो, यानी कि वो हमें किसी भी तरह की पक्षपात वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्लियर अनबाइज्ड और न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करना है। नेक्स्ट टिप है यूज़ विजुअल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशंस। विजुअल फॉर्म का मतलब है आप अपने डाटा आपने कलेक्ट किया तो वो नंबर्स में ही होता है, और जितना हम लिखते हैं तो वो भी सब रिटन में ही होता है, लेकिन हमें यहाँ पे विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करनी चाहिए जिससे हमारा रिसर्च आर्टिकल और अट्रैक्टिव भी लगेगा और इसको समझने में भी आसानी होगी। तो इसके लिए हम ग्राफ्स और चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डाटा को दर्शाना है तो हम उसे ग्राफ्स के रूप में दिखा सकते हैं, जिससे लोगों को और रीडर्स को देखने और पढ़ने में आसानी होगी। काफ़ी सारे टाइप्स के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो आप अपने टॉपिक और अपने डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट या फिर ग्राफ को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, यानी कि हमने जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी सोर्स का यूज़ किया है अपने रिसर्च में, तो उसको हमें रेफरेंस ज़रूर देना है उसका। अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं तो ये चीज़ डुप्लीकेसी में आती है और प्लेगरिज्म आपका इसमें बढ़ जाएगा, और अगर हद से ज़्यादा प्लेगरिज्म एक स्टैंडर्ड से ऊपर जाता है तो रिसर्च आर्टिकल जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो भी हमने यूज़ किए हैं, जो भी टूल, जो भी सोर्स, जो भी डाटा यूज़ किया है या फिर जो भी मटेरियल लिया है हमने, तो उन सबको साइट करना बहुत ज़रूरी है अपने रिसर्च आर्टिकल में, उनको क्रेडिट हमें देना होता है। अब मैं यहाँ पर APA का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सोशल साइंस जो है APA फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि APA में किस स्टाइल में देते हैं साइटेशन। तो ये है एक रेफरेंस का सैम्पल, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ऑथर का लास्ट नेम। ये बुक हो या जर्नल हो, ऑथर का लास्ट नेम सबसे पहले आएगा, फिर उसका फर्स्ट और मिडिल नेम आ जाएगा। अगर फर्स्ट या मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आ जाती है पब्लिकेशन की ईयर, कि किस साल में वो बुक या वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसके बाद आ जाता है टाइटल, बुक का टाइटल या फिर जर्नल का आर्टिकल का टाइटल, और एंड में आ जाता है जर्नल या पब्लिशर का नाम। और उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर कि वॉल्यूम कौन सा है। कई सारे इशू और वॉल्यूम निकलते हैं, तो वॉल्यूम कितना है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे कि इशू कौन सा है, और उसके बाद पेज नंबर कि इतने से इतने तक पेज से हमने ये लिया है। नेक्स्ट टिप क्या है, यूज़ प्रॉपर नंबरिंग। नंबरिंग यानी कि हम जब रिसर्च लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे हमने पहला हेडिंग शुरू किया इंट्रोडक्शन, और अगर हमें इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ देना है तो यहाँ पर हम कर देंगे 1.1, फिर हमने लिख दिया सब टाइटल हो गया यहाँ पर हमारा, और अगर हमें सब टाइटल के भी अंदर एक और टाइटल देना है तो हम लिखेंगे 1.1.1, इस तरह से 1.1.1, 1.1.2, इस तरह से करके आगे देते चले जाएंगे नंबरिंग। और सेकंड आ जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के भी अंदर है तो 2.1, 2.3, और इसी तरह से हमें टेबल की नंबरिंग देनी है। जैसे कि अगर हमारी टेबल 2 के अंदर आती है, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आती है टेबल, तो हम कर देंगे 2.1 अगर टेबल यहाँ पर है। अगर इसके भी सब टाइटल के अंदर है तो 2.1.1 कर देंगे। इस तरह से हमें नंबरिंग देनी है। नेक्स्ट टिप है डिस्कस अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जो आपकी रिसर्च है उसकी अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनको भी आपको शॉर्ट में डिस्कस करना चाहिए अपनी रिसर्च में। और जो चीज़ें आपकी रिसर्च में मिसिंग रह गई थी, यानी कि जो आपकी रिसर्च की कमियाँ थी, जो आपकी रिसर्च की लिमिटेशंस हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहिए। और फ्यूचर रिसर्च स्टडी अगर कोई आपसे रिलेटेड टॉपिक पे करना चाहे तो उसके लिए सजेशन भी लिखना चाहिए।
करेक्ट यूजेस ऑफ टेंस। ये बहुत ज़्यादा गलती देखी जाती है कि टेंस की करेक्ट फॉर्म यूज़ नहीं की जाती है, और रिसर्च आर्टिकल में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जो अब्स्ट्रैक्ट है उसमें थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में कभी भी अब्स्ट्रैक्ट को नहीं लिखा जाता, हमेशा पास्ट टेंस और थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखा जाता है, और डिस्कशन भी पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी जितनी सारी स्टडीज़ कोट करते हैं वो सब भी पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, और इंट्रोडक्शन में आप प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड जार्गॉन्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी भाषा, कुछ ऐसे निरर्थक शब्द होते हैं जो हम अपनी स्टडी या रिसर्च में ऐड करते हैं जिनके कोई मीनिंग नहीं होते, मीनिंगलेस वर्ड, तो उन्हें हमें अपनी स्टडी में ऐड नहीं करना है। और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स को भी यूज़ करने से थोड़ा परहेज़ करना है। टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है लेकिन एक्सेसिव में हमें यूज़ नहीं करना है, जिससे जो है हमारी रिसर्च स्टडी है वो, ताकि वो समझने में आसान रहे और हर इंसान उसे अच्छे से समझ सके। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने रिसर्च आर्टिकल को अच्छे से लिखने के। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। और अगर कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ईमेल कहीं पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।